हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इवॉल्व विद जैस्मिन। आज हम लोग बात करने वाले हैं ओबेसिटी के बारे में। दिस वीक इज फुली डेडिकेटेड टू द वुमेन्स हेल्थ। सो नाउ, व्हाई ओबेसिटी? ओबेसिटी इज अ बर्निंग इशू, और हम लोग इसको ये बोल सकते हैं, इट्स अ नंबर 1 रेटेड इशू इन द वर्ल्ड लेवल. So, with this note, let's welcome our amazing speaker and guest, Dr. Seema Tawri. She's a naturopath detox expert. Thank you, Dr. Yogita, for joining us today. I guess we will learn a lot from you as well. So, welcome Harpal ji, Navisken, and over to you, Dr. Seema. I hope you are doing really well, and thank you once again for joining this show. Thank you, Jasmine. Namaskar, all the viewers. I'm back again this week with you all with the purpose pain-free living without any medicines. Food is the medicine and kitchen is your pharmacy. इस मिशन के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत मैं भी करूंगी, क्योंकि आप लोग हमसे जुड़ रहे हैं, मतलब हमारे मिशन के साथ जुड़ते हैं. ठीक है? राइटली सेड, जैस्मिन? बिल्कुल बिल्कुल मैम. So, Dr. Seema, we have another speaker with us today that she has joined it. I hope once we are done with our session, we will definitely invite her on our channel कि वो हमारे साथ वीडियो कॉल पे जुड़ के वो भी अपने पॉइंट्स को शेयर कर सके. राइट? ग्रेट. थैंक यू हरपाल जी. आई एम रियली डूइंग गुड. तो हम लोग जो आपके Q&A है वो हम एंड पे लेंगे. सबसे पहले आज का मेजर टॉपिक शुरू करते हैं. हम लोग अभी के लिए तो ये वीक डेडिकेट कर रहे हैं वुमेन्स के लिए, बट ये जो आज का टॉपिक है ये यूनिवर्सल टॉपिक है. ये किसी के लिए भी हो सकता है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की हो, बिकॉज obese और overweight is related to almost everyone. So, डॉक्टर सीमा, विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, आई गेस आज हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि ओवरवेट और ओबीज में कोई डिफरेंस है? इफ यस, तो वो हम कैसे पता करें कि हम लोग ओवरवेट हैं या हम लोग ओबीज हैं? सो ओवरवेट को थैंक यू. बिल्कुल, ये जो टॉपिक है ओबेसिटी, ये बहुत ही बड़ा, एज यू सेड, हाईएस्ट रेटेड हेल्थ इश्यू है ऑल ओवर द वर्ल्ड. क्योंकि ओबेसिटी जो है सारी बीमारियों की माँ है. ओबेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल हेल्थ इश्यूज. तो माँ को हटाओ तो हेल्थ इश्यूज अपने आप ठीक हो जाएंगे, हम ऐसे बोलते हैं. अब हम ये समझते हैं कि हम कैसे समझें कि हम ओवरवेट हैं या ओबीस हैं. तो जो BMI होता है, दैट इज बॉडी मास इंडेक्स, उसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, जहां पर आप अपने वेट, दैट इज इन केजीज, डिवाइड करेंगे विथ योर हाइट मीटर स्क्वायर. तो जो आपका रिजल्ट आएगा कैलकुलेशन करने के बाद, तो अगर वो इक्वल टू और ग्रेटर देन 25 है, देन यू आर ओवरवेट. और अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 है, देन यू आर ओबीस. दिस इज व्हाट BMI फॉर्मूला या जो कैलकुलेशन है वो बताता है, जो ये स्टैंडर्ड है पैरामीटर. तो इससे आप कैलकुलेट करके समझ सकते हैं कि आप ओवरवेट है कि ओबीस है. अगर आप ओवरवेट हैं तब तो ठीक है, आप कंट्रोल कर लेंगे. लेकिन अगर आप ओबीस है तो आपके कान खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके साथ फिर बहुत सारे बच्चे भी आने वाले हैं. एज आई सेड, मदर ओबेसिटी है ना. सो मैम, कई लोगों को जैसे होता है डाउट, कहीं मेरे को भी पहले आइडिया नहीं था BMI कैसे चेक करें, तो आप कुछ गाइड कर सकते हो कि हाउ वी कैन चेक आवर BMI? हाँ, मैंने अभी बताया फॉर्मूला आपको, वेट डिवाइडेड बाय योर हाइट मीटर स्क्वायर. वेट डिवाइडेड बाय योर हाइट. ओके. in kgs, weight in kgs divided by height, that is meter square. Okay. तो जो आपका कैलकुलेशन, जो आंसर आएगा, अगर वो 25 से ज्यादा या इक्वल टू है तब आप ओवरवेट हैं, और अगर वो 30 से इक्वल टू या ज्यादा है तो आप ओबीस हैं. दिस इज व्हाट BMI सेज. Okay, got your point. Thank you so much for telling again and correcting. Okay, so ma'am, what are the causes behind it? मैं इस बात पे थोड़ा
डीप में जाना चाहूंगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कॉमन कॉजेस होता है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, ठीक है, और अनहेल्दी ईटिंग हैबिट, लेट नाइट डिनर, जब मैं मन आए तब यहाँ खा ले। हाँ, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रोकूंगी। आपने एक वो लेट नाइट वाला पूछ दिया, बोल दिया, तो आई एम रियली क्यूरियस, क्योंकि मैम अगर आप मुझे देखो, मेरे खाने के शेड्यूल्स बहुत फिक्स है। मॉर्निंग इज लाइक बाय 8:30 मार्क्स मेरा ब्रेकफास्ट हो जाता है, लंच भी अराउंड 2 o'clock तक जो भी लेना है वो बिल्कुल फ्रेशली कुक्ड होता है। एंड रात को भी जो है, चाहे वो सर्दी हो चाहे गर्मी, नॉट बियॉन्ड 7:30। वंस इन जी वाइल, यस आई डू एग्री कि मैं रात को 10 बजे तक खाना खाती हूँ। अगर बाहर हूँ, कहीं पे किसी के घर पे गई हुई हूँ, जहाँ हम बाहर से कहीं से आ रहे हैं, तो लेट नाइट जब पहुंचेंगे तब थोड़ा बहुत मंचिंग कर लेंगे। बट देन व्हाई इट्स विद मी, व्हाई माई वेट इज गेटिंग ओवर? तो जैस्मिन, लेट मी फर्स्ट कवर ऑल द पॉइंट्स। हो सकता है आपको आंसर इन्हीं पॉइंट्स में मिल जाए कि क्या कॉजेस है, राइट? तो मैंने फर्स्ट 3 पॉइंट्स बोला था, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, लेट नाइट डिनर, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज ईटिंग विदाउट हंगर, जो जनरली बहुत ही कॉमन पॉइंट है, लेकिन लोग अवेयर नहीं है कि बिना भूख के खाना, ईटिंग एज पर द क्लॉक ट्रेंड है। 2 बज गया है, लंच टाइम हो गया, 8 बज गए हैं, 9 बज गया है, डिनर टाइम हो गया। कोई ये नहीं देखता है कि हमें भूख लगी है या नहीं लगी है, क्योंकि हमें किचन समेटना होता है, ये जरूर दिमाग में होता है। एक काम खत्म हुआ, मतलब डिनर और लंच एक काम हुआ है, राइट? सो दिस इज अनदर पॉइंट। एंड द मोस्ट मेजर पॉइंट इज योर लो इमोशंस। अगर कोई बंदा या बंदी डिप्रेशन में है ड्यू टू एनी रीजन, बहुत स्ट्रेस में है, तो बाय डिफॉल्ट उसका वेट बढ़ेगा, ठीक है। इसमें और मैं डीप नहीं जाना चाहूंगी, क्योंकि फिर ये बहुत ही दैट एक्सप्लेनेशन ऑफ इन मेडिकल टर्म्स हो जाएगा। तो हमारा टॉपिक अभी हम शॉर्ट रखें, बस एक अवेयरनेस देने के लिए। तो इसके बाद एक आता है गट बैक्टीरिया। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपके गट बैक्टीरिया कौन से हैं। नॉर्मली स्पीकिंग एक हेल्दी पर्सन के गट बैक्टीरिया जो होते हैं, दैट इज गुड एंड बैड इन द रेशियो 80% इज टू 20%, ठीक है। लेकिन जब 80% गुड बैक्टीरिया हमको मिलते हैं अल्कलाइन फूड में, जो है बहुत फाइबरस, फ्रूट्स, सैलेड्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, इनमें हमको ये अल्कलाइन फूड में हमको मिलते हैं गुड गट बैक्टीरियाज, जो हमारे गट सिस्टम को हेल्दी रखते हैं। वेयर एज जंक फूड, डेयरी प्रोडक्ट्स, आपका ये चाउमीन, पास्ता, पिज्जा, ऑल दीज आर बैड गट बैक्टीरियाज। अब आप खुद समझ जाएं कि आपका गट बैक्टीरिया कौन सा है, क्योंकि अगर आपकी क्रेविंग पहला जो मैंने बोला 80% जो गुड बैक्टीरियाज पे जा रही है, आपकी टेस्ट फॉर फ्रूट्स, सैलेड, तब तो आप हेल्दी हैं। और अगर आपकी क्रेविंग इस पे जा रही है, जंक फूड पे, तो मतलब समझ जाइए कि आपका बैड बैक्टीरियाज हावी हैं, तो वेट तो बढ़ना ही बढ़ना है। ये वन ऑफ द रीजन है। अब इसके आगे अगर हम बात करें तो हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, ठीक है। जो आपका मेनार्के हो या मेनोपॉज, मेनार्के मतलब जब पीरियड्स की शुरुआत होती है तब भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, और मेनोपॉज मतलब लेडीज को जब 40 प्लस के बाद जो सिम्टम्स आते हैं, पीरियड्स रुक रुक के आना या ज्यादा आना, ब्लीडिंग ज्यादा होना, तो वो हार्मोन्स फिर इम्बैलेंस हो रहे हैं, क्योंकि वो पीरियड्स अब बंद होने जा रहे हैं। 5 से 7 साल, 10 साल होते होते वो बंद होते हैं। तो मेनार्के और मेनोपॉज एक हार्मोनल इम्बैलेंस जब होता है तब भी ये बात होती है। फिर लास्ट 2 रीजंस आर थायराइड, जिसमें हाइपोथायराइड होता है, जो वेट गेन कराने वाला, जिसको हम बोलते हैं वजन बढ़ाने वाला थायराइड, और है पीसीओडी और पीसीओएस। ये इतने कारण होते हैं वेट गेन करने के लिए। तो आप खुद समझ सकते हैं कि हमारी कैटेगरी इसमें क्या है। ये नहीं तो वो हो सकता है, वो नहीं तो ये हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप अपने को गौर करेंगे सुबह से लेके रात तक, तो आपको डेफिनेटली वो रीजंस मिल जाएंगे विच इज द रीजन फॉर यूर बीइंग ओवरवेट या फिर ओबीस। आई गेस ये जो आप बोल रहे हो, दैट कॉजेज आर रियली कहते हैं ना, थ्रेटनिंग वंस, कि जो आपने चीजें अभी बताई हैं कि ये चीजें,
सो मैम डेफिनेटली आई वुड रिक्वेस्ट यू, क्योंकि आपने ये चीजें बताई हैं, और एक आपने चीज अभी बोली थी लो डिप्रेशन का, मैंने कई लोगों को देखा है कि नॉर्मल स्ट्रेस को भी वो डिप्रेशन का नाम दे देते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए थोड़ा सा डिप्रेशन कैसे हम समझे कि वी आर इनटू दिस डिप्रेशन स्टेज, सो दैट कि लोग, क्योंकि हमारा ये वीक ही ऐसा चल रहा है, दे कैन अंडरस्टैंड एंड दे कैन वर्क अकॉर्डिंगली। वी विल डेफिनेटली रिक्वेस्ट यू वंस दिस थिंग ओवर कि आप इस चीज के ऊपर प्रॉपर सेशन लो कि कैसे समझे, बट आज के टाइम पे अगर आप हल्का सा एक वोट दे दें तो दैट वुड बी रियली ग्रेट। देखिए, किसी भी काम को लेके, बिजनेस को लेके, जॉब को लेके स्ट्रेस रहना तो ऑब्वियस सी बात है। हम ये तो नहीं बोल सकते कि बिल्कुल हम संत महात्मा योगी हैं कि बिना स्ट्रेस के हम लाइफ जी लें, बट इट इज ऑल अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट, कि आप अपने काम को किस तरीके से लेते हैं। क्या आप उसे सरदर्द समझते हैं, या आप उसको एक अर्निंग का जरिया समझते हैं? क्या आप उसको पैशन समझते हैं अपना, या फिर आप उसको भाई एक काम है जो मिला है, एक रोल असाइंड है, नेचुरल वे में हैप्पीली कोई ना बोल के आप उसको ले लेते हो। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर माइंडसेट। कोई बंदा बहुत एक्सेसिव थिंकिंग करता है, ये है वो है, बॉस ने ये बोल दिया, जरा सी बात पर उसको दिल पे लग जाएगी। फिर स्पेशली लेडीज में ये बात होती है कि बॉस ने ऐसा बोल दिया, 4 लोगों के सामने बोल दिया। कॉर्पोरेट कल्चर बहुत बहुत खराब होता है, सॉरी फॉर सेइंग दिस, बट जनरली टॉर्चरस भी होता है, पकड़ के रखते हैं सब। पैसा तो आपको दिया जाता है पर खून भी निचोड़ा जाता है। तो ये सारी चीजें जो है आपको एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग देती है, आपकी हेल्थ सफर होने लगती है, आपको नींद नहीं आती है, घबराहट होने लगती है। यू स्टार्ट फीलिंग फियरफुल ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड यू। जिसको ज्यादा बहुत इमोशनल होते हैं जो बंदे या बंदी, बहुत कनेक्ट हो जाते हैं चीजों से, दिल पे ले लेते हैं, तो फिर आप देखिएगा कि इनका रात बिताना मुश्किल है। ये हंसना भूल जाते हैं, पूरे टाइम सिर पे टेंशन टेंशन, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, फ्रेंड ने ऐसा क्यों बोला, हस्बैंड ने ऐसा क्यों बोला, वॉट एवर मे बी द रिलेशनशिप, वो बहुत जल्दी हर्ट होते हैं। तो ये पॉइंट इतना ट्रिगर कर जाता है कि ये सोना, उठना, सांस लेना, हंसना, मिंगल करना, ये सब भूल जाते हैं। तब क्या होता है, ये अपने अंदर सिमट जाते हैं, और जब सिमटते हैं तो ये आइसोलेशन में जाते हैं। किसी से इनको बात नहीं करनी है, अंधेरा इनको पसंद है, ज्यादा चिल्लम चिल्ली अच्छी नहीं लगती है, कोई कुछ बोल देता है तो रोने लगते हैं, नींद नहीं आती है, रात भर जाग रहे हैं। सो दीज एंजाइटी, पैल्पिटेशन, ये सब जो आजकल टर्म्स चल रहे हैं, तो ये आ बैल मुझे मार वाली बात हो जाती है। जितना इस टॉपिक को डिटेल में जाएंगे आई गेस ये उतना ही बढ़ता जाएगा। दिस इज वन ऑफ द एंडलेस टॉपिक ऑन डिप्रेशन केसेस, बट लेट्स कमिंग बैक टू आवर ओन मेन टॉपिक। सो गाइज, अगर आप लोग को ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज क्या कहते हैं, आप यस भी लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। अगर आपको कोई क्वेरीज लेनी है रिलेटेड टू हेल्थ तो आप हमें वो भी पूछ सकते हैं। ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर डेडिकेटेड दिस वीक टू द वुमेन्स, पर of course obesity is one thing which is like, जो आप कह सकते हो कि हम सभी का कहीं ना कहीं इशू है, हम सब लोग आजकल हेल्थ कॉन्शियस हैं। सो दिस इज वन ऑफ द यूनिवर्सल टॉपिक वी आर टेकिंग दिस स्टार्ट ऑफ दिस वीक। सो अभी कमिंग बैक टू यू सीमा मैम, मेरे को आपको ये पूछना है, आपने ये कॉजेस तो बता दिए, काफी सारी चीजें हमें डिप्रेशन के भी बता दिए। नाउ आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड, is there any risk associated to being obese? बहुत अच्छा क्वेश्चन जैस्मिन, ये बहुत जरूरी है बताना व्यूअर्स को कि ओबेसिटी सिर्फ मोटापा नहीं है, वो क्या क्या लेके आता है। एज आई टोल्ड, इट इज द मदर ऑफ ऑल हेल्थ इश्यूज। माँ है वो, माँ है तो बच्चे आएंगे। अब कौन कौन आएंगे ये भी सुन लीजिए। हार्ट प्रॉब्लम आ सकती है, डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया, इनफर्टिलिटी, मिसकैरेज हो गया, फैटी लिवर, गॉल ब्लैडर स्टोन्स, किडनी डिसीज, ब्रीदिंग इश्यूज, साइकोलॉजिकल इश्यूज। कुछ रह गया हो तो आप जोड़ लीजिए साथ में। आई गेस आपने मुझे एकदम से स्पीचलेस कर दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा हंसना चाहिए कि रोना चाहिए, बिकॉज आई एम फेसिंग द सेम इश्यू एंड डेफिनेटली मुझे पता। और छूट गया जैस्मिन, एक और छूट गया, ऑस्टियो आर्थराइटिस एंड फ्रैक्चर, क्योंकि बोन्स वीक हो जाते हैं, वो भी छूट गया।
बेसिकली अब सभी क्या को होता है। कि आज के सेशन में ना सब लोग डर के जाए, क्या कहते हैं, अपने हेल्थ को बहुत ज्यादा सीरियसली ले ले। तो बिल्कुल। आई होप क्या कहते हैं कि लोग इस टॉपिक को सीरियसली लेंगे जितना हम हंस हंस के बता रहे हैं। सो गाइस, ये उतना हंसने वाली बात डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो जो इंसान इस चीज को सफर कर रहा है ना, प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू कि आप उन सब लोगों को दिल से सपोर्ट करिए। जो बंदे ओबीज है ना, उनको, अगर आप लोग कुछ जंक फूड खा रहे हो तो उनके लिए, उनकी हेल्थ को कैटर करने के लिए आप कुछ हेल्दी खा सकते हैं, जो उनको भी इंकरेज करे इनडायरेक्टली वे में कि वो भी हेल्दी, कि आ जाओ ये खाते हैं, आ जाओ ये जूस पी के आते हैं, इंस्टेड ऑफ जस्ट कि ओके चलो समोसा पार्टी करते हैं, कुछ करते हैं। तो दिस इज द वे यू कैन हेल्प योर लव्ड वंस जो ओबीज है, जो फैटी है, कि अपने आप को कैसे, क्या कहते हैं, कि इम्प्रूव कर सकें। दैट्स अ मेजर इश्यू। सो डेफिनेटली रिस्क बहुत ही ज्यादा खराब है। जैसे मैम बोल रहे हैं कि हार्ट डिजीज हो सकता है, डायबिटिक हो सकता है, एक लेवल पे आगे आप डायबिटिक वगैरह तो कवर कर लोगे। जो मैम ने अर्थराइटिस वाली चीजें बताई हैं वो ज्यादा खतरनाक है। एंड आई गेस हम में से कोई भी नहीं चाहता कि हम लोग वीक हो जाएं, जहां हमारे लव्ड वन वीक हो। सो प्लीज स्प्रेड दिस मैसेज, एंड इसको जितना हो सकता है ना लाइक करिए और आगे के आगे प्रमोट करिए, सो दैट ये जो नीडी लोगों के पास ये वीडियो जो है वो पहुंच सके। हमारा एक जो इनिशिएटिव है वो सब तक स्प्रेड हो सके। दैट इज आवर एम। So we are just requesting you one thing, please spread this message of generosity to the world. ये तो Okay, मैं भी so जैस्मिन की प्लीज स्प्रेड दिस वर्ड, बिकॉज मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट्स भी आए हैं जो अपना वेट खुद उठा ही नहीं सकते। दे आर सो ओवर वेट, इतने मोटे हैं कि वो अपना वेट उठा नहीं सकते, वो हिल नहीं सकते, जहां है वहीं बैठना पड़ता है। दे नीड हेल्प टू मूव, एंड फिर कितने सारे उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। एंड वन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स आर साइकोलॉजिकल इश्यूज, क्योंकि फिर वो इनसिक्योर फील करने लगते हैं, वो पब्लिक में जाना नहीं चाहते हैं, लोग कमेंट करते हैं, हंसी उड़ाते हैं। तो आप सोचिए कि उनका माइंडसेट किस लेवल तक लो होगा, वो कितने परेशान है, उनके साथ कोई नहीं होता है, मजाक उड़ाया जाता है। सो दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस टॉपिक। आज जो हम बात हो रही है समाज की बहुत ही सीरियस टॉपिक है ये, हेल्थ इश्यूज की। नॉट इवन आई वुड लाइक टू से कि गाइस प्लीज, जो बंदा आपको मोटा दिख रहा है उसके साइज और फिगर पे कभी भी कमेंट मत करना, क्योंकि आपको नहीं पता, आपके लिए तो वो जस्ट 1 मिनट का हंसी हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, बट उस इंसान को वो कितना डीपली हर्ट करेगा, वी इवन नेवर नो अबाउट दिस थिंग। So thank you, Wonder Woman and Emma G, for joining our show. So